भाव नहीं होता तो नहीं आते। तो क्या करोड़ों बाबा जी घूम रहे हैं, कोई बड़े बड़े इंतजाम है, पंडाल है सब, लेकिन फिर भी परमात्मा की ऐसी व्यवस्था है आके वो ऐसा संयोग तुम्हारी भाव हो तो उससे बन जाता है। कोई ना कोई 17 साल का मिल जाता है तो उससे सब योग बन जाता है। बाकी कोई फिर भी तुम्हारा भाव नहीं होता तो तुम यहाँ नहीं करोगे। तुम्हारा अभी भाव भी किससे बन गया, मैं बुलाऊं तो तुम आने वाले नहीं, अंदर से ही चलते। कोई ना कोई चीज है जो कि अंदर से हरकत करती है। जैसे मेरा हाथ हिलता दिखता है, पर कौन हिलाता है वो दिखता है, वो नहीं दिखता। लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण कौन है, जो दिखता नहीं वो ज्यादा पावर वाला है और दिखने वाला कम पावर वाला है। ऐसे ही आत्मा ऐसे दिखता नहीं पर उसकी पावर बहुत है। शरीर दिखता है उसकी पावर कुछ नहीं। ये सब चीजें दिखती हैं ना, इनकी पावर कम है। जैसे ये कान दिखता है, इसकी पावर कितनी है, ये बहरे को भी होता है, पावर अंदर होती है, वो जो दिखती नहीं है, समझिए ना। आवाज को पकड़ती वो है। ऐसे ही आंख भी नकली लगा लो दिखेगी आंख, लेकिन उसमें भी पीछे कुछ रहता है। ऐसे जिब्बा, मुर्दे की जिब्बा नहीं बताएगी रस है कि नहीं है। तो वो सब चीजें जो नहीं दिखती हैं वे सूक्ष्म हैं और वे महत्वपूर्ण है, समझिए। हाँ ये बात है। अभी चलो आप आए, मैंने आपको फिर भी ज़्यादा बातें बता दी होंगी, उसके बावजूद भी आपको लगे तो मैं क्या बताता हूँ। मैंने आपको यही बताया कि भाई तुम्हारा सच्चा बंधु, सच्चा साथी, सच्चा सहारा कौन है, वो तुम्हारा शुद्ध आत्मा है। कोई उसमें पैसा नहीं लगता, समय का बंधन नहीं है। पाठ से अब जैसे तुम्हारा फोन में पावर चार्जर से आती है, समझिए। परमात्मा से जुड़ने से तुम्हारे को पावर आएगी वो चार्जर से। उसका चार्जर है अच्छी संगत, पाठ, प्रार्थना, भगवान का गुणगान, कीर्तन, यानी किसी भी प्रकार से उससे जुड़ना, ये उसका चार्जर है। और उससे जुड़ोगे तो शक्ति पा जाओगे, और दुनिया से जुड़ोगे तो शक्ति चली जाएगी। भाई डिस्चार्ज कहाँ होता है, फोन प्रयोग करने से। और ये जो चार्ज है ना दुनिया में चाहे कोई भी हो, वो सारा डिस्चार्ज है। क्यों? क्योंकि फोन चलाओ चाहे ना चलाओ उसकी अपनी पावर नहीं है, वो डिस्चार्ज हो ही जाएगी। लेकिन जो चार्ज मूल है वो चाहे प्रयोग करो चाहे ना करो उसकी पावर रहेगी। इसलिए उससे जुड़ गए तो हमेशा के लिए झंझट खत्म हो सकती है। बाकी ये तो चलेगी। तो आज एक दिन चार्ज नहीं किया, अरे यार गड़बड़। तो इसलिए उसमें मैंने आपको बताया ये तुम्हारी सच्ची कमाई है, सच्चा बंधु है, सच्चा साथी है। पैसा लगता नहीं है, 5, 10, 20 मिनट भी कोई लगाएगा तो उसको अपने आप में हल्कापन आएगा। और सबसे बड़ी चीज़ है मेरे हिसाब से अंदर की संतुष्टि, अंदर की शांति। बाहर की चीज़ें तो भूतों के पास हैं, लेकिन फिर भी वे परेशान हैं कले से। और कोई ऐसी भी हैं कुछ नहीं है और बड़ी आराम है। पैसा तो मेरे पास भी नहीं और ज़रूरत भी नहीं। बड़ी बात ये नहीं है कि है, बड़ी बात ये है जरूरत। क्योंकि पैसा इतना जरूरी नहीं है, खाने के काम नहीं आता है, वो जितना जरूरी है वो परमात्मा की व्यवस्था में सबको मिला हुआ है। जीने के लिए जो भी जरूरी है वो पहले है, बाकी ये चीज़ें बाद की।
इसलिए ये इतनी जरूरी नहीं है। और आदमी परेशान है तो फालतू की चीज़ों से परेशान है, जरूरत से परेशान कोई नहीं। समझ में आए कि नहीं? लेकिन ये आदमी ज़्यादातर सभी परेशान है तो किससे हैं? इच्छाओं से परेशान है, जरूरतों से परेशान नहीं। समझिए ना, इच्छा में जरूरत में फर्क जानते हैं? नहीं जानते। लेकिन महाराज जी जब संसार में आते हैं, परिवार सब बनते हैं, संबंध बनते हैं, तो उसको कैसे स्लो करना चाहिए इंसान को? मैं बता रहा हूँ, आगे तो जितना जरूरी है उतना तो है, जिसके बिना जीवन रुक जाए उसको जरूरी बोलते हैं। वो तो सबको मिल रहा है। एक गरीब आदमी भी जी रहा है और एक बहुत अमीर भी जी रहा है। समझे ना? अब उसमें जो किस लिए उसको इतना सोचना चाहिए, अब मैं क्यों आया हूँ, क्या करने आया हूँ, कभी सोचा नहीं ना। अब यही है, ये ले ले, ये ले ले, ये आ जाए, ये आ जाए, ये ले ले, सब इसी में भाग रहे। इसमें तो क्या है, अब ये एक इंसान को छोड़ के 84 लाख योनि है, सभी खा पी रहे हैं, रह रहे हैं, कोई भूखा मर रहा है? बोलो। तो वो क्या कोई बैंक बैलेंस कर रहे हैं या कुछ फैक्ट्री चला रहे? बोलो। सबको मिल रहा है यूं। और चिंता आदमी करता है जिसके पास बहुत ज्यादा है, वे चिंता नहीं करते। मेरे पास कुछ भी नहीं है ज्यादा, यही है जैसा, लेकिन मैं चिंता नहीं करता। और तुम्हारे लोगों के पास बहुत है, तुम चिंता करते हो। और चिंता जो करेगा वो जानवर का चिंता है, इसलिए चिंता नहीं करनी चाहिए। लेकिन चिंतन तो करना चाहिए। चिंतन कैसा बनना चाहिए वो भी तुम क्या अब अपने ढंग से कह सकते हो। चिंतन एक तो परमात्मा आत्मा का, जो मैंने बोला कि भाई मैं क्यों आया हूँ, कौन हूँ, ये तो है वादे भी। और ज़्यादातर दुनिया का चिंतन ये कौन था, कहाँ से आया, कहाँ गया, अरे वो अभी तक नहीं आया, ये सब डर की बात है। आदमी शंकाओं में पड़े रहते हैं और कुछ होना नहीं है, अपना ही बिगाड़ेंगे। जो होना है निश्चित, इसलिए शंका करनी तो इतनी करनी कि मैं कौन हूँ और क्यों आया हूँ, किस लिए आया हूँ। समझ गए? इंसान के पास भगवान ने एक विशेष समझ दी है, ये अपना हित अहित पहचान सकता है। बाकी खाना पीना जीना तो